ये प्रॉब्लम सॉल्व करना था। प्रॉब्लम में क्या था कि कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन, है ना, किसका, तो इथिलीन ग्लाइकोल। तो इथिलीन ग्लाइकोल कैसा होता है आपका, CH2OH, CH2OH, इसी को हम लोग बोलते हैं इथिलीन ग्लाइकोल। ठीक है, तो इथिलीन ग्लाइकोल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के रूप में यहाँ लिखा हुआ है ताकि कैलकुलेट करने में आसानी हो, इसलिए C2H6O2। ठीक है, इसमें इथिलीन ग्लाइकोल है, ये सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल बाय मास, है ना, बाय मास, ये 20% बाय मास, है ना, 20% बाय मास ये प्रेजेंट है किसमें, इन वाटर, बाकी मतलब वाटर डाला हुआ है, परसेंटेज बाय मास, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर हम मान लेते हैं, चलिए इसको अब सोल्यूशन ही कर लेते हैं, है ना, सॉल्व करते हैं इसको। तो हम मान लेते हैं कि 100 ग्राम जो है हमारा क्या है, सॉल्यूशन है, और 100 ग्राम सॉल्यूशन में हम लोग क्या, 20% बाय मास हमारा क्या है, इथिलीन ग्लाइकोल, है ना। क्वेश्चन में यही दिया हुआ है, इथिलीन ग्लाइकोल हमारा कितना है, 20% बाय मास। तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में क्या है हमारा, 20 ग्राम हम मान लेते हैं इथिलीन ग्लाइकोल है। परसेंटेज का मतलब तो वही हुआ ना। तो 80 ग्राम, जो रिमेनिंग 80 ग्राम है वो क्या है हमारा, वाटर। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ। तो यहाँ इथिलीन ग्लाइकोल जो है इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, क्या होगा, है ना, मोल फ्रैक्शन क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग दोनों का मोल निकालेंगे बारी बारी। आपको मिल गया यहाँ पर अमाउंट ऑफ सॉलिड, है ना, 20 ग्राम, और वाटर मिल गया 80 ग्राम। तो आप आराम से इसका मोल निकाल सकते हैं। मोल बराबर क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट बटे गिवन वेट बटे मॉलिक्यूलर वेट। तो इथिलीन ग्लाइकोल का पहले मॉलिक्यूलर वेट निकालना होगा, है ना। तो मोलार मास क्या हो गया हमारा इथिलीन ग्लाइकोल का। तो जब भी आपको अगर याद करने की जरूरत नहीं, ऐसे इसका होता है 62 ग्राम पर मोल, लेकिन याद करने की जरूरत नहीं, यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं, 2 इंटू कार्बन है, तो कार्बन का कितना होता है 12, जोड़ 6 इंटू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना होता है 1, और प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन का कितना है 16। सबको सॉल्व करेंगे, आप कोई भी मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है उसका मॉलिक्यूलर वेट आराम से निकाल ही सकते हैं इस तरह से। ठीक है, अगर नहीं भी आपको याद है तो देखिए कितना आएगा, ये 24 प्लस 6 प्लस 32, तो कितना आया ये, 2 3 4 और 2 6, 62 ग्राम पर मोल, है ना। 62 ग्राम पर मोल आया। तो अब क्या करेंगे ये हमको क्या हुआ, मॉलिक्यूलर वेट। अब हमको क्या करना होगा, मोल्स, मोल्स ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल, है ना, क्योंकि मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए मोल्स ऑफ, इसका फॉर्मूला देखने के लिए जो मैंने फॉर्मूला ड्राइव किया पिछले क्लास में देख सकते हैं ना, इसी में, इसी सेक्शन में, रिकॉर्डेड सेक्शन में आपको मिल जाएगा ये। तो मोल्स ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल क्या हो जाएगा, कितना है हमारा दिया हुआ 20 ग्राम, है ना। तो 20 बटे मॉलिक्यूलर वेट कितना है 62, है ना। तो जो भी आएगा ये इसका मोल आएगा। तो इस दोनों को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर क्या आएगा, 20 बटे 62, 20 बटे 0.322, है ना। तो ये आया आपका 0.322 मोल। ये हो गया इथिलीन ग्लाइकोल का मोल, है ना। तो ऐसे जरूरी नहीं है कि वाटर का भी आप मोल निकालें, है ना। आप एक का अगर निकालें तो दूसरे का इजीली निकल जाएगा, लेकिन हाँ, जो कि आपका जो है थियोरिटिकली पूछेगा, यहाँ पर तो कंपटीशन लेवल का आप एग्जाम नहीं देंगे, है ना। जो प्रॉब्लम आएगा उसमें तो आपको थियोरिटिकल पूछेगा, जो 12 का बोर्ड होगा, है ना। तो यहाँ पर वाटर का भी मोल आप निकालेंगे तो मोल्स ऑफ वाटर, है ना, मोल ऑफ वाटर निकालेंगे तो वाटर का कितना है 80 ग्राम, क्योंकि 20 ग्राम अगर 20 परसेंटेज बाई मास है, तो 20 ग्राम अगर इथिलीन ग्लाइकोल होगा तो बाकी का 80 ग्राम वाटर का ही होगा, है ना। तो 80 ग्राम बटे मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है वाटर का 18 होता है ना, क्योंकि ऑक्सीजन का 16 हुआ और 2 हाइड्रोजन है तो 18। तो ये 80 बटे 18, 80 बटे 18, ये हो गया 4.44, है ना। तो ये हो गया आपका 4.44 मोल। तो ये 2 मोल मिल गया। अब मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला हम आपको बताए ही है ना, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन
ग्लाइकोल, इसका हिंदी में भी नोट्स आपको मिल जाएगा नोट सेक्शन में। कल मैंने सॉलिड स्टेट का 1 पेज का नोट्स अपलोड किया है। जैसे जैसे लिख रहा हूँ मैं अपलोड करते जा रहा हूँ, मतलब थोड़ा सा हिंदी में लिखने में हमको प्रॉब्लम होता है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं नोट्स बना करके अपलोड कर दे रहा हूँ। आपको वहाँ पर ऐप में मिल जाएगा नोट्स, है ना, जो स्टडी मटेरियल सेक्शन है बैच के अंदर में। बैच के बाहर में फ्री स्टडी मटेरियल नहीं, बैच के अंदर में जो स्टडी मटेरियल सेक्शन है वहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएगा, और जो लाइव क्लासेस है वहाँ पर आपको ये सब जो अभी चल रहा है क्लास, इसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। उसको अनलिमिटेड टाइम्स आप देख सकते हैं, ठीक है। इथिलीन ग्लाइकोल, ठीक है। तो इसको हम लोग करेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल का ये निकालेंगे हम लोग, ठीक है। तो क्या था, मोल्स ऑफ, क्या है, इथिलीन ग्लाइकोल डिवाइडेड बाय टोटल, है ना, टोटल मोल्स। टोटल मोल्स का मतलब हो गया मोल्स ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल प्लस मोल्स ऑफ वाटर। तो अब देखिए मोल्स ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल कितना आया था आपका 0.322 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स कितना था 0.322 प्लस 4.44, ठीक है। तो दोनों को जोड़िए, 322 डिवाइडेड बाय, ये दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो 0.322 प्लस 4.44, ये आ गया 4.762, 4.762, ठीक है। तो ये इसको डिवाइड करेंगे 0.322 डिवाइडेड बाय 4.76, ये आ जाएगा 0.067, है ना, 0.067, ये आ गया आपका मोल फ्रैक्शन। किसका मोल फ्रैक्शन आ गया आपका, ये इथिलीन ग्लाइकोल का, है ना। तो अब देखिए वाटर का भी आप इसी फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, या फिर 1 माइनस, क्योंकि जितना भी मोल फ्रैक्शन आएगा, है ना, टोटल नंबर जितना भी रहेगा, जितना भी है 1 आता है ना। तो यहाँ पर आप कर सकते हैं, आप वैसे करके भी निकाल दीजिए। देखिए मोल्स ऑफ वाटर में क्या करेंगे आप, एक निकालना ही पड़ेगा, है ना। तो एक निकालने के बाद फिर 1 माइनस 0.067 कर दीजिए। मैं दोनों तरीके से निकाल के आपको दिखा रहा हूँ। तो 1 माइनस 0.067 इक्वल टू कितना आ रहा है 0.933, है ना, ये आया। अब देखिए मैं इसको उसी तरह से सॉल्व कर रहा हूँ। मोल्स ऑफ वाटर को अगर इस तरह से निकाल रहे हैं तो मोल्स ऑफ वाटर ऊपर में आएगा तो 4.44 डिवाइडेड बाय टोटल मोल कितना आएगा 4.762, है ना। दोनों को जोड़ेंगे 0.322 प्लस 4.444, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा 4.44 डिवाइडेड बाय 4.762, है ना। देखिए 0.93238, तो उसको राउंड करेंगे 0.933, तो यही आया, है ना। चाहे एक को आप निकाल लीजिए, या तो फिर वाटर का मोल्स निकालने के बाद अगर उसको इथिलीन ग्लाइकोल का निकालना है तो 1 माइनस 0.933 करेंगे तो इथिलीन ग्लाइकोल का भी मोल आपके पास निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो गया, ये, क्योंकि वो पूछा है मोल्स ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल, है ना, तो आपका आंसर ये है, ठीक है। ये एक प्रॉब्लम था, मैंने जो है ये प्रॉब्लम को आप आगे भी देख सकते हैं बार बार, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है आपका वो है आपका मोलारिटी। मोलारिटी क्या होता है ना, 6 नंबर में आपका मोलारिटी। मोलारिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से, है ना। तो मोलारिटी क्या है, ये होता है क्या कि जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट है वो हम लोग डिसॉल्व करते हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में, है ना। तो 1 लीटर, एक चीज को दिमाग में रखेंगे, 1 लीटर सॉल्यूशन, है ना, 1 लीटर सॉल्वेंट नहीं है, है ना, 1 लीटर सॉल्यूशन है। अगर 1 लीटर सॉल्वेंट होता तो जो सॉल्वेंट आप ले रहे हैं वो 1 लीटर मेजर करके और जितना 2 ग्राम या 5 ग्राम जितना भी सॉल्यूट लिए हैं उसके उसमें डाल देते हैं, है ना। लेकिन वैसा नहीं है, आपको क्या करना है यहाँ पर, जो भी वेट लेना है सॉल्यूट का वो स्टैंडर्ड फ्लास्क में लेना है। उसके बाद उसमें सॉल्वेंट को डालते जाना है ना। 1 लीटर लग भी सकता है, 1 लीटर से भी कम भी लग सकता है, 1 लीटर से ज्यादा भी लग सकता है, लेकिन जो लगेगा उसमें सॉल्यूशन वो क्या होगा आपका अप टू द मार्क, मतलब सॉल्वेंट डालने के बाद सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को 1 लीटर करना है, समझे ना। मोलारिटी में सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को 1 लीटर करना है, मतलब सॉल्यूशन को 1 लीटर करना है, ना कि आप उसमें जैसा ही सॉल्यूट लिए और 1 लीटर पानी डाल दिए तो आपका वो मोलारिटी हो गया, वैसा नहीं है। इसका कहने का मतलब है इसमें यही बेसिक है कि जो
आप सॉल्वेंट ले रहे हैं वो आप डालते जाइए जब तक वो 1 लीटर हो जाए, मतलब सॉलिड मिला हुआ है तो वो भी कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा ना, तो हमेशा ये 1 लीटर से कम ही होगा, जो वॉल्यूम होगा इसका सॉल्वेंट का वो 1 लीटर से कम ही होगा, लेकिन ओवरऑल सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो है वो 1 लीटर होगा, करेक्ट। तो इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं फॉर्मूला, तो ये मोल्स अब आपको निकालने आ गया है ना, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन, है ना, किसमें, तो लीटर में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये हो गया आपका मोलारिटी का फॉर्मूला, है ना, तो जो भी आएगा ये आपका मोलारिटी में आएगा, है ना, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, मतलब जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है उसको 1 लीटर करना है आपको, ठीक है, करेक्ट। सो इससे बेस्ड भी एक प्रॉब्लम है आपका एनसीईआरटी में, जो कि एग्जांपल 2.2 है, ठीक है। सो जो है इसको हम चाहते हैं कि आप खुद से करें, है ना, इसके बाद वाला हम बता देंगे आपको। तो एग्जांपल जो है 2.2 ये आप खुद से करें, है ना, तो ये हम आपको होमवर्क दे देंगे, नहीं समझ में आएगा तो फिर हम यहाँ बना देंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं मोलालिटी। ये जो एग्जांपल 2.2 है ये मोलारिटी बेस्ड है ना, तो प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा आपके लिए, है ना। तो अब मोलालिटी देखते हैं, ठीक है, तो मोलालिटी देख लेते हैं। मोलारिटी और मोलालिटी में अंतर है यही कि जैसे मोलारिटी में आपने लिया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना, यहाँ पर आप क्या लेंगे, सॉल्वेंट लेंगे, वो भी वे करके वजन लेंगे, मतलब कि लीटर में नहीं लेंगे, जो भी सॉल्वेंट आप यहाँ पर मेजर करेंगे वो केजी में लेंगे। और यहाँ पर एक चीज और है कि सॉल्यूशन का वजन नहीं, आप जो यहाँ पर जितना भी मोलालिटी का बनाना है, मानते हैं जितना भी वेट का आप सॉल्यूट ले लीजिए, जो सॉल्वेंट आप लेंगे, जो वाटर हो या जो भी सॉल्वेंट हो, मान लेते हैं वाटर ही, तो उसको आप क्या करेंगे, 1 केजी सॉल्वेंट को वजन करके इसमें डाल देंगे, आप नहीं देखेंगे कितना वॉल्यूम जा रहा है ना। सिंपल से मोलालिटी में क्या होता है, 1 केजी सॉल्वेंट को वजन किए और इसमें डाल दिए तो मोलारिटी बन गया। लेकिन मोलारिटी में क्या था, मोलारिटी में था आपको कि आपको 1 लीटर नहीं डालना है, आपको क्या करना है, सॉल्यूट डालना है उसी मेजरिंग फ्लास्क में, और फिर सॉल्वेंट डाल करके उसको अप टू 1 लीटर करना है ना। मतलब अगर पूछा जाए सिंपल सा एक क्वेश्चन कि आप जो मोलारिटी बना रहे हैं, तो मोलारिटी में आप बताइए कि जो सॉल्वेंट रहता है वो 1 लीटर रहता है, तो आप कह देंगे यस, नहीं, है ना, उसमें 1 लीटर सॉल्वेंट नहीं लिया जाता है, वहां पर सॉल्यूशन को 1 लीटर बनाया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि आप मोलालिटी में बताइए जो सॉल्वेंट है वो 1 केजी लिया जाता है, तो यस, सॉल्वेंट 1 केजी लिया जाता है। अगर पूछेगा सॉल्यूशन 1 केजी लिया जाता है, नो, सॉल्यूशन 1 केजी नहीं लिया जाता है, वहां सॉल्वेंट 1 केजी लिया जाता है और उसको उसमें पोर कर देता है। अब उसमें वो रिजल्टेंट, मतलब दोनों मिक्स होने के बाद केजी बढ़ सकता है ना, वॉल्यूम उसका बढ़ सकता है 1 लीटर से भी ज्यादा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यही मोलालिटी है और मोलारिटी है ना। तो मोलालिटी में क्या है, मोलालिटी है आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो है वो पर किलोग्राम सॉल्वेंट में जो हम लोग डिसॉल्व करते हैं वही मोलालिटी है। तो इसको हम लोग जो है स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पर लिखेंगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, है ना। तो यहाँ पर देखिए सॉल्वेंट वर्ड आया, ठीक है, इस पे जोड़ देंगे आप, और उसमें मोलारिटी में सॉल्यूशन वर्ड आया था, है ना। तो सॉल्यूशन मतलब सॉल्वेंट अकेला। तो इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम है जो कि एग्जांपल नंबर 2.3, ये मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, मोलालिटी निकालने के लिए कह रहा है 2.5 ग्राम, है ना, इथेनोइक एसिड, है ना। इथेनोइक एसिड हम लोग एसिटिक एसिड को भी बोलते हैं ना, एसिटिक एसिड, जो कि आपका है CH3COOH, ठीक है। सो ये 60 ग्राम पर मोल होता है इसका एटॉमिक वेट। सो कितना में, तो इन 75 ग्राम बेंजीन, मतलब सॉल्वेंट जो है 75 ग्राम लेना है, 2.5 ग्राम जो है हमें एसिटिक एसिड लेना है, तो हमें निकालना है मोलालिटी क्या होगा। तो सबसे पहले मोलार मास जान लीजिए, अगर नहीं आता है तो आप उसी तरह से निकालेंगे। मोलार मास ऑफ एसिटिक एसिड कितना हो गया आपका, 60 ग्राम पर मोल, है ना, ये है। तो अब सबसे पहले मोल्स निकालेंगे, है ना, मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड कैसे, 2.5 ग्राम दिया हुआ है, मोलार मास कितना है, 60 ग्राम है,
इसको निकालिए 2.5 डिवाइडेड बाई 60 कितना गया 0.0417 है ना मोल। ठीक है, ये आ गया मोल। अब जो है हमारा क्या कहते हैं 75 ग्राम बेंजीन लेना है हमें। ठीक है, तो इसको पहले केजी में बदलना होगा, तो ग्राम है केजी में बदलेंगे तो 10⁻³ के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो केजी में चला जाएगा, है ना। ग्राम है तो 10⁻³ जो भी होगा, मान लेते हैं 1 ग्राम है तो किलो में पूछेंगे तो कितना होगा 10⁻³ 1 × 10⁻³। ठीक है, अब ये मोलालिटी निकालते हैं। मोलालिटी ऑफ एसिटिक एसिड इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, मोल्स कितना आया 0.0417 डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट इन केजी है ना, तो ये 75 है ना इंटू 10⁻³ होगा। 10⁻³ जो है इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर 10⁻³ हो जाएगा, है ना। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.0417 डिवाइडेड बाय 75 इंटू 1000, क्योंकि ये -3 नीचे है तो ऊपर जाएगा तो यहाँ 1000 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा, है ना। तो 0.0417 डिवाइडेड बाय 75 इतना है, यह आ रहा है आपका 0.00055 इंटू 10,000। तो तीन बार आ जाएगा तो ये आ जाएगा 3 घर, ये 3 घर आगे बढ़ जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 0.556 मोलाल, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया 0.556 मोल पर केजी या मोलाल, जो भी लिखेंगे, मोलाल लिखिए या फिर लिखिए मोल पर केजी। ठीक है, ये हो गया आपका मोलालिटी, है ना। तो ये मोलालिटी निकालें हम, करेक्ट। ठीक है, अब इसके बाद इंटेक्स क्वेश्चन सब है ना, एनसीईआरटी बुक में आप देखेंगे इंटेक्स क्वेश्चन है। तो ये इंटेक्स क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो ये जितना इंटेक्स क्वेश्चन है, ये अभी तक जितना पढ़ाया, जैसे यहाँ 1 2 3 4 5 इंटेक्स क्वेश्चन है ना 2.1 से लेकर 2.5 तक, तो आप सारा सॉल्व करेंगे, है ना। अगर नहीं सॉल्व होगा तो हम सॉल्व करेंगे, ये भी आपका हम होमवर्क दे दिए, है ना।